आइए आज के नए वीडियो में हम लोग देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो ये लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो पैरेलल है अगर तो बाकी दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। कन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। थ्योरम अगर हम लिखें तो कहता है इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल द सेम रेशियो in the same ratio then the line must be parallel to the third side बहुत आसान है, फिर से समझा दें। थेल्स थ्योरम हमारा था कि अगर ये पैरेलल है, ये हमारे थेल्स थ्योरम में क्या था, डीई पैरेलल था बीसी के, तो एडी बाई डीबी का रेशियो वही था जो एई बाई ईसी का था। इस बार कह रहा है कि रेशियो सेम दे दिया हमको, अब हमको प्रूव करना है जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। हम लोग पहले लिखेंगे गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी, गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी in which DE is a line, लिख सकते हैं DE इंटरसेक्ट AB and AC at D and E respectively तो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है सच दैट ये दिया हुआ है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हमें दे दिया है। AE बाई EC हमें दिया हुआ है कि AD बाई DB का रेशियो वही है जो AE बाई EC का है, ये आपको दे दिया है, ये गिवन में है। इसी को हम पहला रखेंगे जो काम देगा हमें। तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि DE पैरेलल नहीं है BC के। चलिए प्रूफिंग में ही चलते हैं, वही कंस्ट्रक्शन कर देंगे। मान लेते हैं लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, चलिए ठीक है, DE पैरेलल नहीं है BC। तो मान लेते हैं एक लाइन है, ये हमारा सिर्फ लाइन ड्रॉ किए BC और एक पॉइंट हमारे पास D है, तो D से कोई तो लाइन होगा जो पैरेलल होगा। बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, तो एक ऐसा लाइन होगा जो पैरेलल होगा। तो हम मान लिए कि DE पैरेलल नहीं है, ठीक है, DE पैरेलल नहीं है, मान लीजिए ये DE है जो पैरेलल नहीं है। तो कोई तो लाइन होगा FEG, कोई भी लाइन जो पैरेलल होगा, किस पॉइंट से, D से ही निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि D से एक पॉइंट है, पॉइंट हमारा फिक्स है D, लेकिन DE पैरेलल नहीं लिए हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन DP है क्योंकि तो इसके पैरेलल है, एज्यूम कर सकते हैं। लेट DP पैरेलल टू BC, मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है, कोई तो लाइन होगा, तो वो लाइन कौन सा हमारा एजम्पशन है, DP पैरेलल टू BC। लेट DP पैरेलल टू BC, अगर DP पैरेलल है BC के तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि देखिए DP पैरेलल है BC के, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, तो AD बाई DB, तो दैट इंप्लाइज
AD बाई DB इज इक्वल टू AP बाई PC, AP बाई PC। ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर, और गिवन में हमारा ऑलरेडी फर्स्ट नंबर है। जरा इनको मैच करें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, तो आप देखिए AD बाई DB दोनों में है, AD बाई DB दोनों के LHS में है। तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम वन एंड टू अगर LHS इक्वल है तो RHS होगा AE बाई EC इक्वल टू AP बाई PC, AP बाई PC। हमारा आ गया AE बाई EC इक्वल टू AP बाई PC। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि रेशियो में अगर सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करें तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एक ऐड कर देते हैं, वन दोनों तरफ ऐड कर दिए। दैट इंप्लाइज AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AP बाई PC प्लस 1। अगर इसमें हम ऐड करें का LCM EC, ये हो जाएगा AE प्लस EC इज इक्वल टू का LCM PC, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में AP प्लस PC। अब अगर आप देखें तो इस तरफ अगर देखें तो AE और EC को ऐड करने पर टोटल लेंथ AE प्लस EC इक्वल टू AC हो जाएगा। तो AC बाई EC इज इक्वल टू, इसी तरह से अगर AP और PC को ऐड करें, AP और PC को, तो टोटल लेंथ AC आ जाएगा। AC बाई PC, AC कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा आ गया EC इक्वल टू PC। EC का लेंथ और PC का लेंथ इक्वल है। अब ये संभव कैसे है सो देखिए, हमारा आया EC और PC दोनों का लेंथ सेम है, E से लेकर C तक का लेंथ। ये तभी संभव है जब ये पॉइंट P, जब ये हमारा पॉइंट P E के साथ कोइंसाइड कर जाए, अदरवाइज संभव ही नहीं है। मान लीजिए कि एक लाइन ये है, सपोज कीजिए ये है P से लेकर C तक का लेंथ, और दूसरा लाइन ये है, P यहाँ है और ये यहाँ है। अब ये कह रहा है कि PC और EC दोनों एक है। ये तभी संभव है जब PE के साथ आके मिल जाए। तो अगर PE के साथ आके मिल जाएगा तो इसका मतलब P और E एक ही पॉइंट है। तो हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन P and E coincides। तो हम जो एजम्पशन लिए थे, तो हमारा एजम्पशन में इसका मतलब P और E एक ही पॉइंट है एक्चुअली। तो अगर हम लिखें DP पैरेलल टू BC या DE पैरेलल, तो एक ही है, तो दैट इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC। प्रूव्ड हो गया, ये हो गया कन्वर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस पर अब सवाल बनाएंगे। हमारा कन्वर्स है, ये भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो थेल्स थ्योरम हमने देख लिया, और आज हमने देख लिया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।